आगे पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। हेडिंग डालेंगे सर्वनाम। परिभाषा इसकी लिखेंगे। वे सब जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे हमने लिखा कि राम बहुत अच्छा लड़का है। राम खाना खाता है। राम बाजार जाता है। अब ये जैसे राम राम शब्द कई बार आ रहा है, हर सेंटेंस के शुरुआत में राम राम को संबोधित करना पड़ रहा है। राम राम राम, इस चीज़ को बार बार रिपीटेशन को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम में जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे राम बहुत अच्छा लड़का है, वह खाना खाता है। वह खाना खाता है, वह बाजार जाता है। इसकी जगह पे ये जो राम शब्द हट कर वह शब्द और यह शब्द आएगा। ऐसे ही 11 मूल सर्वनाम होते हैं, उनका जब हम प्रयोग करेंगे तो वह हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं संज्ञा के स्थान को, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा की बार बार आवृत्ति को रोकते हैं। ये तो चलो छोटा सा नाम है राम राम, तो आपने लिख दिया। अगर यही हम लिखें सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञा जी बहुत अच्छे लेखक थे। फिर इनका नाम अगर हमें लिखना हो कि वह महान रचयिता थे, उन्होंने अनेक कहानियाँ, अनेक ये सब लिखना होगा, तो बार बार इतना सा बड़ा नाम सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञा जी बार बार हमें रिपीटेशन में लाना होगा। इसी को रोकने के लिए सर्वनाम शब्द लाया गया। सर्वनाम मोट 11 होते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है किसी भी शब्द की आवृत्ति को रोकने के लिए। ये सर्वनाम मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ये नोट कर लिया हो तो इसको रफ कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे सर्वनाम के भेद। हमारे कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय। दूसरा अनिश्चयवाचक। तीसरा संबंधवाचक। चौथा निजवाचक। पांचवा
प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक और एक रह गया हमारा पुरुषवाचक। सर्वनाम इनके भेद होते हैं 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें लिख लेते हैं जो हमारे मूल 11 सर्वनाम होते हैं। निश्चय यह हुआ, यह इसमें क्या आ जाएगा, यह वह। अनिश्चय में कोई, कुछ। संबंध में जो, सो। निजवाचक में आप या फिर स्वयं। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, ये दो हो जाएंगे। और पुरुषवाचक में मैं या हम। ये 2, 4, 6, 1, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11। अगर इनकी हम बात करेंगे तो ये हमारे क्या होते हैं, मूल सर्वनाम, जिनकी संख्या कितनी होती है, 11। निश्चयवाचक सर्वनाम वे शब्द जो निश्चितता का बोध कराते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे शब्द जो अनिश्चितता का बोध कराएंगे। संबंधवाचक जो एक दो अवयव को आपस में जोड़ेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। निजवाचक जहाँ कर्ता स्वयं कार्य करता है, अपनी स्वयं बात करेगा, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम में संबंध में जो सो होगा तो प्रश्नवाचक में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन क्या लगाकर पूछा जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। अगर इनकी हम बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम तो ये 3 प्रकार के होते हैं, जिनको अभी हम आगे पढ़ेंगे। आगे हेडिंग डालेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी हमने सर्वनाम के 6 भेदों के बारे में जाना, उनके नाम भी लिखे और मूल 11 सर्वनाम के बारे में भी जाना। उसी की पहली हेडिंग निश्चयवाचक सर्वनाम डालेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम यह किसी निश्चित व्यक्ति यह किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराता है। ये किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराते हैं, या फिर इन्हें हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे अगर कोई मेज है, उस पर किताब रखी हुई है, तो कैसे बोलेंगे हम, या मेज मेरी है। अगर ऐसा बोला हमने तो वो गलत बोला, क्योंकि सर्वनाम के बाद सर्वनाम अगर आता है तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराएगा। सर्वनाम के बाद अगर संज्ञावाचक शब्द आ जाता है तो वह सारनामी विशेषण कहलाएगा। जैसे यह मेरा पेन है, यह तो बिल्कुल राइट है। अगर इसी को हम इस प्रकार से लिख दें, यह पेन मेरा है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ये गलत है। सर्वनाम के बाद सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर क्या कहलाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर यही चीज़ हमने इस तरीके से लिखी और इसको हम पढ़ेंगे तो यह गलत हो जाएगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम की दृष्टि से। आगे नोट करेंगे।
किसी वस्तु व्यक्ति की अनिश्चितता का बोध कराते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे शब्द जो किसी वस्तु व्यक्ति की अनिश्चितता का बोध कराते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें उदाहरण लिखेंगे। पहला लिखेंगे वहां कोई दरवाजे पर आया है। वहां दरवाजे पर कोई आया है। दरवाजे पर कुछ है। इन्हीं दो से हम समझ लेते हैं कि कोई का प्रयोग किस लिए करना है और कुछ का प्रयोग किस लिए करना है। होंगे तो दोनों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई हमें क्या दर्शाएगा कि जो भी है उसमें जान मौजूद है, तो उससे क्या पता चलता है कि वो प्राणीवाचक है। और कुछ है, कुछ यानी यह निर्जीव, नॉन लिविंग, मतलब उसमें जान नहीं है, तो वह के लिए कुछ का प्रयोग किया जाएगा। दरवाजे पर कुछ है, कुछ है का मतलब क्या, कोई व्यक्ति है नहीं, उससे संबोधित ये होगा कि कोई निर्जीव वस्तु है जो दरवाजे के पास है। वहाँ कोई दरवाजे पर आया है, इसको अगर हम लिखेंगे तो प्राणीवाचक। पर कुछ है के लिए नॉन लिविंग के लिए हम क्या लिखेंगे, वस्तुवाचक। कोई ना कोई वस्तु होगी, वस्तुवाचक। समझ गए ना कि कोई कहाँ है और कुछ का, दोनों में क्या अंतर है। अगर हमें एग्जामिनर पूछे कि कोई और कुछ में अंतर करने के लिए, तो कर पाएंगे ना आसानी से। हमारे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे नोट करेंगे, टीसी हेडिंग डालेंगे। प्रश्नवाचक। सर्वनाम। वह सर्वनाम वह सर्वनाम जो प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इसमें उदाहरण लिखेंगे। यह किसकी किताब है। अभी मैंने इसमें पूछा था ना, कौन और क्या। कौन और क्या से मतलब विभक्ति लगा के बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। कौन से किस, कौन और किसका, क्या, कैसे, ये सब क्या है, हमारे सब प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यह किसकी किताब है, अंडरलाइन कर लेंगे। इससे क्या पता चलता है कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा। वहाँ
कौन खड़ा है। इसमें देखिए क्या है, कौन। एक एग्जांपल और लिख लेंगे, मेरा राम से क्या काम था। यहाँ क्या शब्द आ गया, क्या। ये भी क्यों, क्या शब्द क्या है, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या, कौन, किसको, कैसा, किससे, ये सब प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किसकी। चौथी हेडिंग डालेंगे, संबंधवाचक। वे सर्वनाम जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। वे सर्वनाम जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूसरा देखो, एक उपवाद दूसरे उपवाद को जोड़ रहा है ना, जैसा वैसे पे डिपेंड कर रहा है। जितनी मेहनत उतनी सफलता। ये भी दूसरे पर, एक वाक्य दूसरे को उपवाद पर, एक उपवाद दूसरे उपवाद को जोड़ने का काम कर रहा है। मतलब जितनी मेहनत करोगे उतनी ही सफलता मिलेगी। जो बोओगे लिख लेंगे, ये नहीं लिखेंगे। जो बोओगे वैसा करोगे, ये तो सेम सिमिलर हो जाएगा। तीसरा लिख लेंगे, जिसकी कहावत होती नहीं, जिसकी लाठी उसी की भैंस, उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस, संबंध दर्शाने का काम कर रहा है ना। एक उपवाद दूसरे उपवाद को जोड़ने का काम कर रहा है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अगली हेड में डालेंगे, निजवाचक सर्वनाम।
स्वयं, आप, खुद, और अपने आप का ज्ञान कराते हैं। क्या कहलाएंगे? निजवाचक। कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे क्या लिखेंगे? किसी को मालूम है? मैं खुद पोछा लगाऊंगा। मैं स्वयं अपना कार्य पूरा करूंगा। ऐसे एक और लिख देंगे कोई। समझ गए ना? मैं खुद पोछा लगाऊंगा। इसमें क्या पता चल रहा है कि वे सर्वनाम जो अपने आप को स्वयं खुद को प्रकट करते हैं, या अपना बोध कराते हैं, या अपना ज्ञान प्रकट कराते हैं, तो क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। किसी से काम करवाना नहीं है, स्वयं खुद करेगा। जैसे मैं खुद पोछा लगाऊंगा, मैं स्वयं अपना कार्य पूरा करूंगा, क्या किसका बोध कराएगा? निजवाचक सर्वनाम का बोध कराएगा। एक एग्जाम्पल ले लेंगे। वह खुद पर आस्था, वह खुद पर पूरी आस्था रखता है। तो सही भी बात है, स्वयं पे विश्वास रखना चाहिए, खुद पे विश्वास होना चाहिए। या इसमें तो बहुत सारी चीजें खुद पे ही लागू होती है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, छठी हेडिंग नोट करेंगे, उसके बाद हमारा सर्वनाम समाप्त हो जाएगा। छठी हेडिंग क्या थी? पुरुषवाचक सर्वनाम। मैंने बताया था इसको, इसके भी सब डिग्री होती है, इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम में क्या होगा? मैं और हम। मध्यम में तुम, और इसमें क्या हो सकता है? उत्तम पुरुष वे पुरुष होते हैं जिसमें मैं और हम का प्रयोग होगा। मध्यम पुरुष में तुम, अन्य में वह वे, या वह। प्लस विभक्ति लगा के बहुत सारी बनाई जा सकती है, जैसे वह का, या वह, और इसमें भी विभक्ति के साथ होकर बहुत सारी नई शब्दों का प्रयोग
में लाया जा सकता है। इसमें भी विभक्ति जोड़ेंगे। विभक्ति जोड़ के हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं? हमको बना सकते हैं, हमको, हमारा। ये सब विभक्ति के साथ ऐड होके नए नए शब्द बन जाएंगे। हमसे, मैं से मेरा, मैं के लिए होगा मेरा, मुझको, मुझसे, तुमका, तुमको, इसके लिए तू और आप, तो और आप के लिए यहाँ उसको रब करने के लिए तो एक सब मिल जाएगा। तुमको, तुम और आप, इससे आपको, आपका, उसे तुमको, तुम्हारा, तुमसे, ऐसे बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। या इससे सब, इसको, उसका, इनका, उनका, ऐसे ही सब बहुत सारे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। क्या हुआ ये भी। छठी हेडिंग पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला, अन्य पुरुष जब किसी तीसरे के बारे में बात की जाती है। उत्तम पुरुष में मैं और हम का प्रयोग करते हैं, मध्यम पुरुष में तुम, और अन्य पुरुष में या वह या अन्य किसी तीसरे की बात की जाएगी। इसको हम अच्छे से रट लेंगे। रटना क्या है? समझाना है और समझना है। मतलब खुद अगर जब अच्छे से समझ जाएंगे तो क्वेश्चंस के आंसर बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। आइए डालते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के बारे में उदाहरण सहित समझते हैं तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा मध्यम पुरुष, नंबर डालते हैं अन्य पुरुष। ये भी आते हैं पहचानने के लिए। इसमें वक्ता अपनी बात कहता है, श्रोता और अन्य। मैं, हम, तुम, यह, वह। इसके साथ शब्द बनेगा जैसे इसका एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण लेंगे सब। हमारा ध्यान पानी की ओर है। इसमें वक्ता क्या कह रहा है? इसमें वक्ता कहना चाह रहा है, मैंने लिखा नहीं, हम से क्या बना है? हमारा ध्यान खाने की ओर है। इसमें श्रोता तुम, तुम्हारा नाम राम है। तुमसे बना है तुम्हारा, तुम्हारा नाम राम है।
इससे क्या पता चला है मध्यम पुरुष की बात कर रहा है, यानी दूसरे व्यक्ति की बात कर रहा है। अन्य पुरुष जब मैं और तुम इन दोनों के अलावा किसी अन्य तीसरे की बात की जाएगी तो अन्य पुरुष कहलाएगा। जैसे यह हुआ मतलब यह बाइक राम की, यह बाइक राम की है। थोड़ा अच्छे से लिखिए। राम ने श्याम से कहा कि यह बाइक मोहन की है। मतलब राम ने श्याम से कहा कि यह बाइक मोहन की है, यानी राम और श्याम की बात ना करके यहाँ मोहन पे जोर दिया जा रहा है कि यह बाइक मोहन की है। सर्वनाम के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला निश्चयवाचक, दूसरा अनिश्चयवाचक, जातिवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और पुरुषवाचक। 6 भेद होते हैं। और मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। मैं, हम, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, आप, 9 हो गए हमारे। 2 और होते हैं जिनको मैंने अच्छे से बोर्ड पे समझा रखा है। तो एक बार अच्छे से अगर हमने ये पूरी क्लास ले ली है तो हमारे हिसाब से कहीं भी डाउट नहीं क्रिएट होना चाहिए। अपना पूरा प्रयास पढ़ाने और समझाने में लगा रहे हैं। आप अपनी राय ज़रूर दें। जो भी सुधार करने वाला हो या कुछ और परिवर्तन करने वाला हो या हमारा पढ़ाया समझ में आपके ना आ रहा हो, कमेंट ज़रूर करें। और अगर समझ में आ रहा है, अगर आप तक हमारी वीडियो पहुंच रही है, आप हमारी क्लास को अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दोनों करें, ताकि हम और ऊर्जा के साथ अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकें, आप तक की अपने ज्ञान को आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।